Uh, as I am audible, please anybody reply. क्या मेरी बात हर किसी के पास आ रही है? कोई कृपया रिप्लाई करे। जो करे सर। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। मानवातीत महावीर बुद्धम मानव्यादि लक्षणम बसवरूपम बसवलिंगम मुंदे मुंदे जगत के। सृष्टिकर्ता परमात्मा, लिंगायत धर्म संस्थापका, स्त्री को उद्धारका श्री गुरु बसवेश्वर जी को अपने हृदय मंदिर में ध्यान करते हुए आज ये गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, इस पावन अवसर पर मेरे अध्यात्म गुरु परम पूज्य कोरणेश्वर अप्पा जी को वंदन करते हुए और इस ई अनुभव मंडप में कार्यरत सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इसे सुनने वाले सभी श्रवणों को संतोष की तरफ से अनंत शरणु शरणार्थी। मैं संतोष कंगड़े लिंगायत हैदराबाद से लिंगायत सेवा संघ का कार्यकर्ता हूँ। आज लिंगायत सेवा संघ ने जो एक कंसेप्ट निकाला, ई अनुभव मंडप, जिसके माध्यम से हम आज दुनिया के हर कोने में पहुँच रहे हैं। ये सुंदर सा कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के शुरू करने वाले हमारे स्नेही शरण श्री महादेव जोकारे जी और शरण श्री सेठे सर जी, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज मुझे ये शुभ अवसर दिया, जिसके माध्यम से मैं मेरे विचार या लोगों के जो सवाल जवाब है उसका मैं कुछ निरसन कर सकूं। तो आज का ये जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है, हमारे परम पूज्य कोरणेश्वर अप्पा जी को मैं हार्दिक सर्व शरणार्थी करते हुए आज के इस शेड्यूल को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज के इस शेड्यूल का जो मेरा वचन लिया गया है, बहुत सुंदर सा वचन है। गुरु बसवना जी का वह वचन है ये, कृषि सत्य शुद्ध कायक माडवा सद्भक्तन पाद तोरिसु बदकी सैया। कृषि सत्य शुद्ध कायक माडवा सद्भक्तन पाद तोरिसु बदकी सैया। आतन तन शुद्ध, आतन मन शुद्ध, ಆತನ ಭಾವ ಶುದ್ಧ, ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ परन पावन नोड़ा कूड़ल संगम देवा। क्योंकि हमारा जो ये देश है कृषि प्रधान देश है और देश की जो अर्थव्यवस्था है 70% कृषि के ऊपर में डिपेंड है। अर्थव्यवस्था ही नहीं, टोटल जो हमारे जीवन व्यवस्था है कृषि पर ही निर्भर है। ये जो गुरु बसवना जी ने सुंदर वचन बताया कन्नड़ा में, उसको मैं पहले हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी में उन्होंने ऐसा बताया कि कृषि सत्य शुद्ध कायक करने वाले उस सद्भक्त के चरण दिखा के हमें जिलाओ प्रभु, क्योंकि उनका मन शुद्ध है, उनका तन शुद्ध है, उनका भाव शुद्ध होता है और उनके घर में जाकर हम लिंग पूजा लिंगार्चन करें तो वही परन पावन है कूड़ल संगम देवा। देखो कितने सुंदर विचार है। पहले मैं बताया कि अपना जो देश है कृषि प्रधान देश है, क्योंकि अभी तक जितने भी महापुरुष हुए इस देश में सब कहीं ना कहीं कृषि संस्कृति से निगडित थे। जैसे भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, ये सभी जो है कृषि प्रधान संस्कृति में से उसी खानदान से आए हुए लोग हैं।
इन्होंने उनके उनके समय में कृषि कार्य को बहुत महत्व दिया। वैसे ही 12वीं शताब्दी में गुरु बसवण्णा जी ने कायक इस मूल मंत्र को बहुत बड़ा महत्व दिया, क्योंकि गुरु बसवण्णा जी से पहले किसी ने शांति ही मुक्ति का मार्ग बताया, किसने प्रार्थना ही मुक्ति का मार्ग बताया। लेकिन गुरु बसवण्णा जी बोलते हैं ठीक है, शांति ठीक है, मनुष्य के लिए बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना से हम लोग भगवान को निरंतर याद करते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद ही अगर हम लोग काम ही नहीं करेंगे तो इस दुनिया का गाड़ी कैसे चलेगा। ये जो दुनिया का जो गाड़ी चल रहा है आज, अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। इसलिए 12वीं शताब्दी में गुरु बसवण्णा जी और साथ से 70 शरण लोगों ने आपके साथ से 70 शरण लोगों ने कायक को बहुत बड़ा महत्व दिया। उसी के माध्यम से इन्होंने सुंदर सा वचन आज लोगों के सामने रखा है। पहला ही वाक्य है, कृषि सत्य शुद्ध काय का माड़वा। यानी आज बहुत से लोग काम करते हैं। आज हम जॉब करते हैं, किसके लिए जॉब करते हैं? अपना पेट पालने के लिए, अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए हम जॉब करते हैं, ना कि हमारे जॉब करने से किसी को बेनिफिट हो रहा है या किसी का अच्छा हो रहा है, ये सोचकर हम कभी जॉब नहीं करते हैं। आज बहुत से बिजनेस वाले बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उस व्यापार के माध्यम से उनको नफा आता है, बेनिफिट आता है, इसलिए वो लोग व्यापार करते हैं। लेकिन उनमें वो भावना नहीं होता कि इसकी वजह से किसी का भला हो या किसी का कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन इस देश में एक ही वो व्यक्ति है जो कभी भी अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करता है। वो इस देश के लोगों के लिए, इस भूमि में जो जन्मे हुए लोग हैं उनको अन्न मिलना चाहिए, और इस भूमि पे मैं जन्मा हूं तो मेरा कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाना चाहिए। ये सोच लेकर काम करने वाला वो एक ही समुदाय है, वो एक ही व्यक्ति है, वो है किसान। क्योंकि किसान जब खेत में काम करता है तो उसका आशा ये नहीं होता है कि आज मैं कुछ कमाऊंगा या इसमें से मुझको बहुत कुछ प्रॉफिट आने वाला है। उनकी आशा ये होती है कि मैं किसान परिवार में जन्मा हुआ हूँ तो मेरा पहला कार्य क्या है? खेत में काम करना है। इस खेत में अगर से मैं काम करूँगा तो इसमें से जो कुछ भी आएगा उससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। साथ में जब मैं अन्न उगाऊंगा, इस अन्न की जब मैं पैदावार करूँगा तो कई लोगों के उससे पेट भरेंगे। यही उनका सबसे बड़ा उद्दिष्ट हेतु यहाँ पर होता है। यही हेतु जो है सत्य शुद्ध हेतु होता है। क्योंकि अभी मैं बताया, बहुत से लोग काम करते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इसमें सत्य शुद्ध हेतु नहीं होता है। सत्य शुद्ध कायक तो हर लोग कर रहे हैं, लेकिन कायक में सत्य शुद्ध कायक क्या होता है? 12वीं शताब्दी में तो सत्य शुद्ध काय का बहुत सुंदर सा वर्णन किया है गुरु बसवण्णा जी ने और ऐदी की लक्कम्मा ने। कि कायक किसको बोलते हैं और हमारे को धन अर्जन कितना करना चाहिए। आज 21वीं शताब्दी है, हर कोई धन अर्जन के पीछे पड़ा हुआ है। हर किसी को पैसा कमाने की चिंता है। अगर जब हम पूछते हैं कि ये सब क्यों चाहिए आपको, तब वो बताते हैं कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, मैं सब उनके लिए कमा रहा हूं। लेकिन
वो कमाने के चक्कर में अपने घर बच्चों को संस्कार देना भी भूल जाता है। यहाँ पर कबीरदास जी का एक सुंदर दोहा याद आता है। उन्होंने बताया है कि कमाई कैसे होनी चाहिए। हम बच्चों के लिए कमाते हैं तो बच्चे आगे कैसे निकलने चाहिए। कबीरदास जी बोलते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि सूत सपूत बने तो धन संचय काहे को, सूत सपूत बने तो धन संचय काहे को, सूत कपूत बने तो धन संचय काहे को। देखो कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। सूत यानी बेटा, अगर बेटा हमारा सपूत निकला यानी अच्छा निकला तो उसके लिए हमें धन संचय करने की जरूरत नहीं है। वो खुद आगे चलकर अपना अपना कायक करके पैसा कमाएगा। अगर सूत कपूत निकला यानी हमारा बेटा अगर से गलत मार्ग पर चल निकला तो उसके लिए धन संचय करके फायदा क्या है, क्योंकि वो हैसो भी जो धन है वो गलत मार्ग में उड़ाएगा, गलत मार्ग में नष्ट करेगा। तो उसके लिए ये सब करके फायदा क्या है। यानी इसके पीछे का मतितार्थ ये है कि हमें हमारे बच्चों के लिए कोई स्थावर प्रॉपर्टी या कुछ जमा करने का जरूरत नहीं है। उनको आप अच्छे संस्कार दे दो, उनको आप एजुकेशन दे दो, अच्छे बुरे की सोच दे दो। इसके माध्यम से ही वो अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। तो कायक या सत्य शुद्ध कायक इसको बोला जाता है। लेकिन आज के लोग क्या करें, बहुत सा धन संपादनम ये सब करना शुरू कर दिए। लेकिन 12वीं शताब्दी में ऐसा नहीं था। 12वीं शताब्दी में हर कोई शरण कायक करने वाला, पहले उन्होंने कायक को बहुत बड़ा महत्व दिया। कायक को कैसा महत्व दिया, कश्मीर के जो राजा थे मोळिगे मारैया और राजकुमारी बोंता देवी, वो जब बसवण्णा की कीर्ति सुनकर कल्याण को आ गए तो कल्याण में आने के बाद में अनुभव मंडप में शामिल होने के लिए एक कंडीशन थी कि हर कोई को अपना अपना कार्य करना है। अब तो वो राजा थे, क्या कायक करे। तब उन्होंने अनुभव मंडप के कंडीशन के हिसाब से लकड़ियां तोड़ने का काम चालू किया। मोळिगे मारैया, आगे उनको मोळिगे मारैया बोला जाता है। यानी लकड़ियां काटकर रोज बाजार में बेचकर अपना उदरवर निर्वाह करने का कार्य शुरू किया उन्होंने। तो इसे बोलते शुद्ध, सिर्फ बेच के अपना पेट भरने के काम नहीं, जो उसमें से संपादन आता था उसमें से 60 से 70% लोग वो अपने खुद के लिए ये करते थे और उसमें से 20 से 30% दासोह किया करते थे। उसी पैसे से वो लोग गरीब जंगमों के लिए अन्नदान का कार्य किया करते थे, जिसे वहां पे 12वीं शताब्दी में दासोह बोला जाता था। इससे बोला जाता था सत्य शुद्ध कायक। राजकुमार बोंता देवी ने भी वही किया। देखिए 12वीं शताब्दी में मारैया जी ने सत्य शुद्ध कायक किसे बोला जाता है, नीचे पड़े हुए चावल वो जमा करते थे। उस जमा किए हुए चावल में से 60 से 70% घर के लिए इस्तेमाल करते थे और उसमें से 20 से 30% का अन्न बनाकर दासों किया करते थे। यानी कोई भी कायक, या लकड़ी तोड़ना हो या फूल बेचना हो या कपड़े धोना हो, किसी भी कायक में से जो भी उनको संपादन आता था उसमें से वो लोग दासोह किया करते थे। और आज के लिए जितना चाहिए वो लोग उतना ही जमा करते थे। क्योंकि एक प्रसंग है, जब ऐदी की मारैया अनुभव मंडप में चर्चा सुनते सुनते अपना काम कर रहे थे, चावल चुनने का काम, तो चर्चा में इतने मग्न हुए कि उन्होंने रोज जितने चावल जमा करना था उससे ज्यादा चावल जमा कर चुके। और जब घर आते हैं तो उनकी पोटली बड़ी दिखती है, तो उसमें लक्कम्मा जी क्या बोलते हैं कि तुम्हें लोभ क्यों हो गया, आज तुमने आज चावल ज्यादा क्यों चुन के लाए। लोभ तो राजा को होना चाहिए, शरण को लोभ क्यों। हमारे को आज के लिए जितने चावल चाहिए आप उतना ही रखिए, बाकी सब वापस अनुभव मंडप में छोड़ के आइए। ये कहने का मदितार्थ यही है कि 12वीं शताब्दी में शरण लोगों ने आज के लिए जो चाहिए वही उन्होंने संपादन करने की कोशिश की। कल का उन्होंने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया। कल का कायक कल करेंगे, कल के लिए जो चाहिए कल संपादन करेंगे। तो इसे सत्य शुद्ध कायक बोला जाता था। आज के 21वीं शताब्दी में भले ही वो 12वीं शताब्दी का जो भी आज के लिए संपादन करना ये नहीं होता, लेकिन हमें जरूरत से ज़्यादा तो संपादन करना नहीं चाहिए।
क्योंकि आदमी को जब संसार की चिंता लगती है तो यहाँ पे एक सुंदर सा वचन बोला गया है, बड़तनक उंबुव चिंते, बड़तनक उंबुव चिंते, उनलादर उड़ुव चिंते, उड़लादर इಡುವ ಚಿಂತೆ, ಇಡಲಾದರ ಹೆಂಡತಿ ಚಿಂತೆ, ಹೆಂಡತಿ ಆದರ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಾದರ ಬದುಕುವ ಚಿಂತೆ, ಇಂಥ ಹಲವು ಚಿಂತೆಗಳು. बट गुरु चिंते यारेगे इल्ला गुहेश्वर. यानी इंसान को जीने की पहले चिंता होती है. जब जीने के बाद में, जीने के लिए जब अन्न मिलता है तो तब पहने की चिंता चालू होती है. शरीर के लिए कपड़े पहनना, जब शरीर के लिए पूरा कपड़ा मिल जाता है तब रहने की चिंता शुरू हो जाती है. रहने के लिए घर हो चाहिए, सब घर जब हो जाता है तब फिर संसार की चिंता चालू होती है, शादी करना चाहिए. जब शादी का चिंता खत्म हो जाए तब बच्चे की चिंता होती है. बच्चे की चिंता होने के बाद में बुढ़ापे में हम कैसे जिएंगे, चिंता होती है. यानी ऐसे बहुत से चिंता हमको होती है, लेकिन उस परमात्मा को याद करने की चिंता हमें कभी नहीं होती है. ऐसा सुंदर सा वचन बताया गया. यानी आज भी वही लागू है. आज हम लोग उसी में फंसते जा रहे हैं. आज थोड़ा कमाते हैं, आज हमारे पास चलते रहे तो साइकिल की ज़रूरत है, साइकिल वाले को गाड़ी की ज़रूरत है, गाड़ी बाइक वालों को कार की ज़रूरत है. ऐसा हमारे जो आशा है बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पूर्ण विराम नहीं मिल रहा. इसीलिए 12वीं शताब्दी में उन्होंने सत्य शुद्ध कायक बताया कि अपना काम रोज करते रहिए, आशा मत कीजिए. और सत्य शुद्ध कार्य करने वाले का तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है और उनकी भावना भी शुद्ध होती है. क्योंकि देखिए, जब किसान खेत में काम करता है तब बारिश आएगी या नहीं है नहीं मालूम उनको, लेकिन उन्होंने क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, खेत को पहले पूरा जो के रखना, खेत को पहले पूरा तैयार करके रखना. जब भी बारिश गिरी तब बीज बोएंगे. ठीक है, बीज बोने के बाद में जो भी है फसल आएगी, वो फसल उनके घर तक आएगी बोल के भरोसा है क्या? नहीं है. आज देखो, दुनिया के बहुत से बड़े बिजनेस है. कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रॉपर्टी वाला अपने भी प्रॉपर्टी खुले पे छोड़ता है क्या? देखिए आप, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉपर्टी को सेफ्टी रखता है. लेकिन दुनिया में एक ही आदमी है जो अपनी कमाई खुले आकाश के नीचे छोड़कर उस परमात्मा के ऊपर भरोसा करके घर में सोता है. क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है, जब किसान की फसल कटने के लिए आती है तब जोर से बारिश शुरू होती है, जोर से हवा आती है, या उसके लिए कोई कीड़े लग जाते हैं. ऐसी उनकी फसल बहुत बार चली जाती है, लेकिन वो अपने फसल की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसका सत्य शुद्ध कायक है. वो परमात्मा के ऊपर विश्वास रख के अपना काम करता है. उस विश्वास के प्रति वो अपना पूरा जो साल भर का कमाई है खुले आसमान के नीचे छोड़कर घर में आराम से सोता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध है, भाव शुद्ध है. ये कब आता है? आप सत्य शुद्ध कायक करेगो तो ही आपका मन तन शुद्ध भाव होता है, तब तक नहीं होता है. ये 12वीं शताब्दी में शरणों ने बताया. और ऐसे शरण के घर में जाकर जब आप लिंग पूजा करोगे तो वो परम पिता परमात्मा को लीन होगा, परम पिता परमात्मा को वो प्राप्त होगा. उनकी प्राप्ति वहां पर होगी आपको, ना कि किसी पैसे हैसो वाले के पास में जो लोगों का श्रम को मार के खाता है, लोगों के हिस्से के पैसे अपन मार के खाता है, या समाज के पैसे जो खाता है. ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के घर जाकर अगर आप कुछ लिंग पूजा या कुछ भी करोगे वो पावन नहीं होगा. तो ऐसे सत्य शुद्ध कायक के लोगों के घर में जाकर आपको, अगर आप परमात्मा को याद करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी. ऐसे 12वीं शताब्दी में बहुत सुंदर सा वचन गुरु बसवनाथ जी ने लोगों के सामने रखा है. क्योंकि कायक करना ही अपना कर्तव्य है, कभी भी अपने कर्तव्य से ना चुके. और जो आदमी कायक अपनी ईमानदारी से करता है, उसको उसके मेहनत को परमात्मा भी नहीं रोक सकता. आदमी अपना मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहिए. एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा मैं इसके माध्यम से. एक बार क्या हुआ, धरती पर जब एक किसान खेत में काम कर रहा था, किसान जब खेत में काम कर रहा था वहां पे नारद मुनि, आप लोगों को पता है, जो एक गले में तंबूरा डालकर तीनों लोगों में भ्रमण करता है, ऐसी कथा है. आपने बहुत से सीरियल में देखा है, पौराणिक पुराणों में, कथाओं में देखा है. नारद मुनि वो जाके और किसी न किसी को छेड़ते रहता है. तब वो उस किसान को छेड़ने के लिए आ गए.
तब उन्होंने जाके किसान को बताया, धूप काले का दिन था, किसान जब अपने खेत में हल जो रहा था, आने वाले बारिश के दिनों के लिए अपने खेत की तैयारी कर रहा था, जब जाके बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो, वो बोला मेरा काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी बारिश आने वाली है, बारिश आने के बाद मैं खेत में बीज बोऊंगा तो फसल आएगी और लोगों के लिए अन्न मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि इस साल बारिश आने वाली नहीं है। तुमको मालूम है ना, मैं नारद मुनि हूँ, सब भगवान से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, इस साल में कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस साल में मैं बारिश आने वाली नहीं है, तुम ये व्यर्थ अपना मेहनत कर रहे हो। तो वो दोनों में बातचीत हो गई, थोड़ा सा बहस हो गया। तब नारद मुनि ने बोला कि नहीं नहीं, इस साल तो आने वाले नहीं है, अगर इस साल अगर बारिश आएगी तो मैं इस धरती पर कभी नहीं आऊंगा। और किसान ने बोला ठीक है, मैं तो मेरा मेहनत करने का काम मैं कर रहा हूं, अगर इस साल में बारिश नहीं आएगी तो मैं अगले साल से मेरा जो खेत में काम करने का छोड़ दूंगा। दोनों में शर्त लग गई। किसान तो अपना काम करके घर आके सो गया, लेकिन नारद मुनि के मन में चिंता शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने मालूम था बारिश तो आने वाली है, मैं तो ऐसे फुकट में किसान से रगड़ लिया, अब क्या करेंगे। अपनी बात को रखने के लिए वो देवराज इंद्र के पास चले गए, क्योंकि देवराज इंद्र ने सभी देवताओं का राजा माना जाता है, और बारिश का डिपार्टमेंट किसके पास होता है? वरुण देव के पास होता है। तो वरुण देव वहाँ पे थे, वहाँ पे जाकर वरुण देव से मिले और उन्हें बताया कि मैं ना ऐसा ऐसा जो भी होगा, मैंने धरती पर जाकर एक किसान से मैंने लड़ चुका हूँ, तो अभी इस साल में आपको क्या करना है, मेरी बात सुनना है, इस साल को आपको बारिश करना नहीं है। तब वरुण देव ने क्या बताया, मैं बारिश कब करता हूँ? जब धरती पर मेंढक चिल्लाना चालू करते हैं तब मैं बारिश करता हूँ। तो आप एक काम कीजिए, उन मेंढक को जाके बताइए कि आप चिल्लाइए मत, तो मैं बारिश नहीं करूँगा। अब ज़रूरत थी, जैसे मराठी में कहावत है, अडला हरी गाढ़वाचे पाय धरी, यानी जब ज़रूरत आ पड़ी है तो गधे के पैर भी पकड़ना पड़ता है। तब नारद मुनि उस मेंढक के राजा के पास चले गए। मेंढक के राजा को सब दृष्टांत जो भी कथा थी हो गई थी उनको बताया, और बता के उन्होंने बताया कि आज मैं आपको यहाँ पे चिल्लाना नहीं है इस साल में, अगर आप चिल्लाओगे नहीं तो बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी तो किसान अगले आगे से खेती करना छोड़ देगा। तो मेंढक ने बताया बिल्कुल नारद मुनि जी, आपने बताया, हम आपकी बात ना नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी एक छोटी सी समस्या है। हम कब चिल्लाते हैं? रात में जब जुगनू निकलते हैं बाहर, जो जुगनू बोलते रात में जो चमकीले कीड़े होते हैं, उनकी पूंछ में लाइट आ जाती है, ऐसे चमकीले कीड़े जब चमकते हैं, उनकी चमक की वजह से हमको चिल्लाना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए, उन कीड़ों को चमको मत चमकिए बोल के बोल दीजिए। फिर ज़रूरत थी इनकी, कीड़े के राजा के पास चले गए और उनको बता दिया कि इस साल तुम लोगों को बाहर नहीं निकलना, अगर तुम लोग बाहर निकल गए तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। उस डर की वजह से कीड़े घर में बैठ गए। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, बारिश के दिन नज़दीक आ गए, बारिश नहीं आ रहा है। किसान भी चिंतित हो गया। ऐसे एक दिन रात में घर में सो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, अपने करवट बदलते बदलते सोचा कि अगर इस साल बारिश नहीं आएगी तो जैसे मैंने शर्त लगाई उसके हिसाब से मुझे खेती करना छोड़ देगा। मैं जब खेती छोड़ूंगा तो मेरे बाल बच्चों का क्या और लोगों का क्या होगा। तब उन्होंने फिर सोचा कि चलो एक बार खेत को जाकर तो देखते हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, खेत को जाकर तो देखते हैं, अगर से ओस की बूंद अगर गिरी हुई है वो तो हम बता के बोल सकते कि बारिश हो गई है बोल के। वो देखने के लिए फिर वो घर से उठा, जाते जाते हाथ में एक लकड़ी ले ली और अंधेरा ज़्यादा था बोल के हाथ में एक टॉर्च ले लिया, अपने खेत की ओर निकला। चलते चलते रास्ते में गड्ढा था, उनको मालूम था, तो गड्ढा देखने के लिए उन्होंने जब टॉर्च खोल दिया, उस गड्ढे में 3-4 मेंढक थे। वो टॉर्च का जो उजाला है उन मेंढक के ऊपर गिर गया। तब मेंढक को क्या लगा, अरे जुगनू निकल आए हैं। तब मेंढक चिल्लाना शुरू कर दिए। एक मेंढक चिल्लाएगा तो बाकी मेंढक चिल्लाना शुरू कर दिए। जब मेंढक का चिल्लाना ज़्यादा शुरू हो गया तो वरुण देव को मजबूरन धरती के ऊपर बारिश करना पड़ा, और इस तरह किसान अपने जो भी शर्त था उसमें जीत गया, और आगे किसान अपना खेती करते रहा। और इसके बाद में कभी भविष्य में नारद मुनि धरती पर नहीं आया, और आज तक किसी ने उनको देखा नहीं है। एक कथा था, कथा का तात्पर्य यह है कि जब आप श्रम करते हो, जब आप कायक करते हो, तो परमात्मा भी आपके कायक का फल रोक नहीं सकता। इसलिए आपको निस्वार्थ भावना से कायक करना बहुत जरूरी है। ये 12वीं शताब्दी में कायक का बहुत बड़ा महत्व
बसवन्ना जी ने और शरणों ने हमको बताया है। इस कायक मंत्र के ऊपर में हमको आगे चलकर अपना जीवन को सफल बनाना है। ये आज का मेरे वचन का तात्पर्य था। तो अभी मैं जो भी फेसबुक पर लाइव जो लोग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि जो भी मैंने बताया, वचन एक्सप्लेन किया, इसमें आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे। कुछ सवाल अगर आपके पास में है या कुछ शंका है तो आप बिल्कुल मेरे से उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अभी 20 मिनट मेरे पास समय है, तो उस समय के दौरान आपके अगर से कुछ सवाल है, इस वचन से संबंधित कुछ अगर आपके सवाल है या आपकी कुछ शंका है तो आप फेसबुक पर टाइप करें। उस सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आप कन्नड़ भाषा में पूछना चाहते हैं, कन्नड़ भाषा में पूछ सकते हैं, मराठी में पूछ सकते हैं या हिंदी में भी पूछ सकते हैं या तेलुगु में भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, अभी जो सवाल आया हुआ है कि शुद्ध कायक, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बहुत अच्छी बात है। शुद्ध कायक का मतलब है, हम कायक किस लिए करते हैं? कायक हम हमारा दिनचर्या चलाने के लिए, हमारा घर बार या हमारा पेट चलाने के लिए हम कायक करते हैं। लेकिन कायक का मतलब क्या होना चाहिए? क्योंकि जब जो भी हम काम कर रहे हैं, इस काम के माध्यम से जो भी हम संपादन करते हैं उसमें गलत नहीं होना चाहिए। यानी किसी के हिस्से की रोटी या किसी का नुकसान कर किसी के मन को दुखाकर हमको हमारे लिए कुछ संपादन करना नहीं चाहिए। ऐसे कायक से हमें संपादन करना चाहिए जिससे किसी को दर्द ना हो, किसी का हिस्सा किसी के हिस्से की प्रॉफिट है जो भी हमें ना आए, किसी के हिस्से का कुछ हमारे पास ना आए, और जो हम कमाई करते हैं उसमें से हमें शांति प्रदान हो और उस कमाई के माध्यम से हम हमारा घर बार चलाए, साथ में जो बचा हुआ है उसमें से थोड़ा बहुत हम लोग समाज के लिए, गौर गरीब लोगों के लिए उसको खर्च करें। क्योंकि इस समाज में जब आप आए हैं तो सामाजिक जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। देखिए, एक छोटा सा अगर एग्जांपल, मैं लाइव एग्जांपल आज के 21वीं शताब्दी का देना चाहूँगा सत्य शुद्ध कायक का, तो मैं उस व्यक्ति का एग्जांपल देने के लिए बहुत खुद को बहुत गौरवित करता हूँ, गौरव महसूस करता हूँ। हमारे जो माजी राष्ट्रपति परम पूज्य डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्होंने साइंटिस्ट से लेकर राष्ट्रपति तक का जो सफर तय किया, उस सफर के माध्यम में उन्होंने अपना जो भी पैसा आता था, कायक उनका नौकरी का जो भी पैसा आता था, उनका सैलरी में से 70 से 80% वो सैलरी वो गरीब लोगों के हित के लिए उन्होंने खर्च किया।
जब उनका देहांत हो गया तो उनके अकाउंट में कुछ भी नहीं था। उनका प्रॉपर्टी क्या था, उन्होंने जो कमाया वो एक दो ड्रेस, ये सब उनका प्रॉपर्टी था। यानी उन्होंने जो भी कायक करके अपना पैसा कमाया वो समाज के लिए किया। यहाँ पे जाति या धर्म मायने नहीं रखता है, क्योंकि तत्व एक ही होता है, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या और कोई हो या लिंगायत हो। देखिए मुस्लिम में भी अगर आप ये देखिए, यहाँ पे जब बात आती है तो मैं बोल देता हूँ कि मुस्लिम साल भर कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रमज़ान के महीने में अपने कमाई का थोड़ा सा हिस्सा वो लोग ज़रूरतमंद लोगों को बांटते हैं, जिसे ज़कात बोला जाता है। क्योंकि इस ज़कात के माध्यम से वो गरीब लोगों को मदद करते हैं। अपना जो कायक का साल भर का पैसा है उसमें से थोड़ा निकाल के लोगों को जाके मदद करते हैं। तत्व एक ही है, सत्य शुद्ध कायक से पैसा कमाओ और लोगों की मदद करो और अपना घर चलाओ। तो कायक इस तरह होना चाहिए, ना कि कायक के माध्यम से कायक बोल के हम लोग किसी का घर लुबाड़ रहे हैं, कोई जगह को कब्जा कर रहे हैं और कुछ करके हम लोग बता रहे कि ये मेरा कायक है। ये कायक नहीं होता है। ज़रूरत से ज़्यादा संपादन करना भी कायक नहीं है। आपको जितना ज़रूरत है आपका घर चलाने के लिए, आपका घर चलने के लिए जितने की ज़रूरत है उतना ही कमाओ, उससे ज़्यादा आशा ना करो। ऐसे 12वीं शताब्दी में कायक के बारे में शरणों ने बताया हुआ है। और कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मेरे पास अभी तक समय 14 से 15 मिनट है। अगर आप किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो मैं और एक वचन लेना चाहूँगा। एक शरणी का सुंदर सा वचन है, क्योंकि आज कायक के बारे में हम बात करें तो कायक में हम बोलते हैं कि जब हम नौकरी करते हैं तो हमारे लिए बहुत से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। उतना ही नहीं, हम हमारे जीवन में कैसा जीना चाहिए उसके लिए बहुत से इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बैठते वक्त हमारे को ऐसा बैठना नहीं चाहिए, उठते वक्त ऐसा उठना नहीं चाहिए, ये करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो। जब घर में प्रवेश करते हैं तो अपना दाहिना पैर पहले रखो, बायां पैर ना करो। ऐसे बहुत से नियम्स होते हैं। आजकल जब ये नियम बताने वाले पाखंडी लोगों का एक बिजनेस हो गया है। कुछ लोगों को इससे गुस्सा आएगा, पाखंडी बोल रहा हूं बोल के, लेकिन सही में आज बड़े बड़े महामारियों से भी ज्यादा धर्म के नाम पर जो डराने वाले लोग हैं, ये बहुत बड़ी ये बीमारी हो गई लोगों में। जो लोग लोगों को डराकर उनसे कुछ ना कुछ काम करवाते हैं। पूजा ऐसा करना चाहिए, ये वैसा करना चाहिए, ऐसा करे तो ऐसा होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। ये जो डर बताते हैं, पूजा के लिए नियम व्रत बताते हैं, इसके ऊपर 12वीं शताब्दी में सत्यका ने बहुत सुंदर सा वचन बताया। सत्यका का कायक था रोड साफ करना, रोड पर झाड़ू मारना। उन्होंने कोई स्कूल नहीं पढ़ा था, लेकिन उन्होंने सुंदर सा वचन लिखा है। उस सुंदर के वचन के माध्यम से आज के लोगों के लिए सोचना बहुत जरूरी है। उन्होंने वचन में क्या लिखा है कि अर्चने पूजे नेम वल्ला, अर्चने पूजे नेम वल्ला, मंत्र तंत्र नेम वल्ला, दीप दीप आरती नेम वल्ला, पर धना पर सती पर दैवलिंग में निरपुदे नम्म शंभुजेकेश्वरली इति कारणा नित्य नेमा। यानी इसका अर्थ क्या होता है? अर्चना व्रत पूजा नेम नहीं है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं आज उपवास रहना चाहिए, उपवास में यही खाना चाहिए, वही करना चाहिए। मैं पहले वचन को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। अर्चना पूजा नेम नहीं है, मंत्र तंत्र नेम नहीं है, धूप दीप आरती नेम नहीं है। फिर नेम है क्या? पर धना पर सती पैर देवे को शरण में न जाना ही नेम है। शंभुजेश्वर को यही पसंद है नित्य नेम।
उनका वचनांकित है शंभुजकेश्वरा। तो 12वीं शताब्दी में एक चरणी ने आज के जीवन का चित्र 12वीं शताब्दी में, यानी 900 साल पहले ये चित्र उन्होंने रखा हुआ है कि ऐसा ही पूजा करना चाहिए, पूजा करते वक्त फूल रखना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, दीप आरती चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, हमको उपवास करना चाहिए, उपवास में यही खाना चाहिए, एक टाइम खाना है, सिर्फ पानी पी के रहना है, सिर्फ नाश्ता करके रहना है, जूस पी के रहना है, ऐसे जितने नियम बताए गए हैं ये सब नियम नहीं है। 3 बार पूजा करना चाहिए, 4 बार पूजा करना है, ये सब नियम नहीं है। भगवान को दीप आरती चाहिए, धूप आरती चाहिए। क्या धूप आरती के बगैर पूजा नहीं हो सकती है क्या? क्या फूल के बगैर पूजा नहीं हो सकती है क्या? पंचगव्य के बगैर पूजा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, ये सबके बगैर भी पूजा हो सकता है। तो हमको नेम किस चीज का करना है? हमको व्रत किस चीज का करना है? बहुत से लोग व्रत करते हैं कि 1 महीना तक हम लोग ऐसे कपड़े डालेंगे, वहां पे जाके ये करेंगे, 1 महीना तक मैं पैर में चप्पल नहीं पहनूंगा, कुछ लोग 1 महीना तक या 1 हफ्ता तक पलंग पे नहीं सोऊंगा मैं। ऐसे बहुत से लोग व्रत करते हैं। इस व्रत से क्या साध्य होता है? तो सत्यकार्य जी ने बताया कि व्रत करना है तो आप पर स्त्री को ना देखने का व्रत करो, पर धन का लोभ ना रखने का व्रत करो, क्योंकि पर स्त्री को देखना बहुत ही नीच वृत्ति का कार्य है, अधोगति को लेके जाने का कार्य है। तो इसीलिए वो व्रत करो आप कि आपके जीवन में, मैं मेरे जीवन में पर स्त्री को कभी भी नहीं देखूंगा, अगर उनको मानूंगा तो भी मैं माता और मेरी भगिनी के समान मानूंगा। ये व्रत आपको लेना है। पर धन की प्राप्ति की इच्छा नहीं करना है, ये व्रत रखो आप। बहुत से लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं दूसरों के धन के ऊपर में, वो धन कब मेरा हो जाए इसके ऊपर ये करते हैं। वो धन मेरा क्यों, दूसरों के धन के ऊपर आपकी इच्छा क्यों रखना है? आपको कभी नहीं रखना है। दूसरों का धन हो, राष्ट्र का धन हो या समाज का धन हो, जब कहीं पर रोड निर्माण का कार्य चालू होता है, वहां पे कुछ लाके फेंकते तो लोग लेके जाते हैं और बोलते हैं मैं किसका लेके जा रहा हूं, वो तो गवर्नमेंट का है। नहीं, उसके ऊपर आपकी आशा क्यों होना चाहिए? गवर्नमेंट के ऊपर में, समाज के ऊपर में आप आशा क्यों रखना चाहिए? समाज का धन है, वो समाज का लोभ है। कहीं अगर समाज के लिए आप कुछ बनाते हैं और वो जब आप मेरा है बोलते हैं, तो वहां पर ये क्यों चाहिए? ये व्रत आप मन में रखिए कि समाज का धन भी मेरा नहीं है, राष्ट्र का धन भी मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ मैं जो सत्य शुद्ध कार्य करता हूँ वो धन चाहिए मेरे को। ये व्रत आप रखिए, तभी आप शरण कहलाओगे। कहीं पर आप परस्त्री के अंदर में, परस्त्री के देखने की लालसा मन में रखते हो, किसी का धन हड़पने की लालसा मन में रखते हो, हाँ, और अपने गले में जो धारण किया हुआ लिंग छोड़कर अगर आप अन्य देव का जाने के, अन्य देव के पास जाने का मन रखते हो, तो ये व्रत नहीं होता है। इनके पास ना जाने का व्रत धारण करो आप। यही शंभुजकेश्वर को प्राप्त करने का नित्य नियम है, यही परमात्मा को प्राप्त करने का नित्य नियम है। देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि गुरु आपका मार्गदर्शक है। परमात्मा को कैसे प्राप्त करे ये आपको सिखाने वाले गुरु है। गुरु का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता है। ज्ञान आपका गुरु है, अरिवे निम्न गुरु, आपके अंदर में जो खुद को जानने की जो शक्ति है वो आपके गुरु है। उस गुरु का आप पूजन करो। आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत से लोग अपने अपने गुरु के पास जाते हैं। अगर उस गुरु से आपको नॉलेज मिलके आपका जीवन सफल हो जा रहा है, आप उनका पूजा करो, मैं ना नहीं बोलूंगा। लेकिन आपके अंदर में जो आपका ज्ञान चक्षु है, कि बाह्य चक्षु से हम दुनिया देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान चक्षु से हम लोग अंतर्मन को देख सकते हैं। ऐसे इस ज्ञान चक्षु को, इस अरबी आपका गुरु है। उस गुरु को आप आज जानो, उस गुरु का आज आप पूजन करो, तब ये कहीं पर गुरु पूर्णिमा जाकर परम पावन हो जाएगा।
तो ऐसा सुंदर सा एक्सप्लेनेशन जो है 12वीं शताब्दी में शरणी सत्यकाल जी ने बताया कि हमको किस चीज का व्रत करना चाहिए। तो ये व्रत हमको हमारे जीवन में रखना चाहिए। परधन, परसती, परदैव, इन लोगों में हमको आसक्ति नहीं रखना चाहिए। अपने गले में जो परम पिता परमात्मा का जो प्रतीक इष्टलिंग 12वीं शताब्दी में शरणों ने हमको दिया है, उसके प्रति हमको एक निष्ठा रखकर हमारा कायक करना चाहिए। इसी से हमारा जो जीवन सुखमय होगा और कायक करने से ही हमारे देश की समृद्धि होने वाली है। अगर हम कायक ही ना करते तो देश समृद्ध ना होता। आज भी देखिए, एक छोटे एग्जाम्पल के लिए, आज हमारे देश में हम लोग इतने भगवानों की पूजा करते हैं। धन की लक्ष्मी, धन की देवता लक्ष्मी है, कुबेर है, विद्या की देवता सरस्वती है, इन सब की हमारे देश में आज पूजा होती है। लेकिन आज भी हमारे देश में गरीबीपन है, आज भी हमारे देश में असाक्षरता है। लेकिन वही अगर हम लोग दूसरे देशों की यहाँ पे बात करते, जैसे कि चाइना है, जापान है, कोरिया है, ऐसे देश में, जापान, वो लोगों ने अपना काम किया, काम को उन्होंने प्रेफरेंस दिया, काम करते गए, आज वो लोग दुनिया के नंबर 1 लेवल पर हैं और प्रगत देश में माने जाते हैं। उन्होंने कभी किसी की पूजा नहीं की, फिर भी आज लोग प्रगत है। उन्होंने सिर्फ कायक की पूजा की। कायक के बारे में बहुत सुंदर वचन और बहुत चरणों ने लिखा हुआ है। जब आप कायक में मग्न हैं, तब गुरु आए तो क्या, जंगम आए तो क्या, आपका कायक छोड़कर आप गुरु के पास मत जाइए। तो कायक उन्होंने गुरु से भी ज्यादा कायक को ऊपर महत्व दिया हुआ है। तो उस कायक को हमको हमारे जीवन में आचरण करना है और सत्य शुद्ध कायक से हमारे मन को, जो आत्मा को जो शांति मिलेगी, उस शांति के माध्यम से ही हमारा जीवन सुखमय होगा। जब हमारा जीवन सुखमय होगा तो समाज सुखमय होकर देश कहीं ना कहीं प्रगति पर होगा। तो 12वीं शताब्दी में जो भी हमारे शरणों ने वो वचन इस दुनिया को दिए हुए हैं, इस वचन को अगर हम पालन करते हैं तो दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति होकर कहीं ना कहीं स्थिरता आ जाएगी। आज युद्ध सदृश माहौल है, लोगों को आज युद्ध की जरूरत नहीं है, लोगों को आज बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध ने जो दिए हुए विचार है, बसवना ने जो दिए हुए विचार है, अगर आज सब देश अगर उसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं युद्ध करने की भी आज जरूरत नहीं है। और युद्ध से सिर्फ विनाश होता है और कुछ होता नहीं। इसीलिए ऐसे महान व्यक्तियों के विचार आप आपके जीवन में पालन करें और आगे सबको इसके बारे में बताएं और सबको इस मार्ग पे लाने की कोशिश करें। आप लोगों ने जो भी समय देकर, 1 मिनट, महात्मा बसवण्णा जी ने काय कवे कैलास है यही मंत्र हमें क्यों दिया? बिल्कुल, काय कवे कैलास, ये जो मंत्र दिया, एक्चुअली ये मंत्र बसवण्णा के पास से आया नहीं है। मंत्र ये आईडी की लक्कमा का मंत्र है। काय कवे कैलास, बसवण्णा ने काय कैलास आगल, यानी काया कैलास हो जाए ऐसे बताया, लेकिन काय ही कैलास है ये मंत्र बताया आईडी की लक्कमा ने। तो काय कवे कैलास यानी आज हर किसी के मन में कैलास यानी स्वर्ग की प्राप्ति है, करने की इच्छा होती है। क्योंकि मरने के बाद में स्वर्ग में कौन जाएगा और नरक में कौन जाएगा किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि जो मर गया वो कभी वापस आया नहीं है। तो जो स्वर्ग के बारे में हम लोगों ने कथाएं सुनी हुई है कि स्वर्ग ऐसा है, सुंदर है, यहाँ पे खाने पीने की कुछ कमी नहीं है, ऐशो आराम में सब कुछ है, ये सब सुनने के बाद में सबके मन में इच्छा क्या निर्माण होती है, आशा क्या निर्माण होती है, स्वर्ग में जाना चाहिए। स्वर्ग यानी कैलाश बोलते हैं, जहां पे परमपिता परमात्मा का वास है बोलते हैं। तो इस कैलाश में जाने की सबकी इच्छा है। तो कैलाश कैसे प्राप्त होगा हमें? तो शरणों ने बताया, अगर आप आपका सत्य शुद्ध कायक करोगे तो कायक के माध्यम से ही कैलाश की प्राप्ति होगी आपको। क्योंकि जब जेडर दासी मैया ने, आद्यवचनकार जेडर दासी मैया ने एक सुंदर सा कपड़ा तैयार किया था, जिस कपड़े का मोल इतना था कि मार्केट में कोई भी उसका मोल नहीं लगा पाया, तब
एक कथा ऐसी है कि परमात्मा खुद आकर, शिव खुद आकर उस कपड़े को लेकर उन्होंने खरीद लिया उस कपड़े को। तो आपका जो मन है कायक के अंदर में रममान हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो प्रयाण है कैलाश की तरफ होता है। कैलाश यानी कोई और कोई चीज नहीं है। जैसे गुरु प्रसाद जी और एक वचन में बताया है, देवलोक मृत्यलोक बेरिल्ल काणिभो सत्य नुड़ोदे देवलोका मिथ्य नुड़ोदे मृत्यलोका आचार वे स्वर्ग अनाचार वे नरका कूड़ल संगम देवा निवे प्रमाण। यानी देवलोक मृत्युलोक अलग नहीं है। सत्य बोलना ही देवलोक, मिथ्य बोलना ही मृत्युलोक, आचार ही स्वर्ग है, अनाचार ही नरक है, कूड़ल संगम देवा आप ही प्रमाण है। स्वर्ग यानी क्या है? अगर आपका आचरण अच्छा है वही स्वर्ग है। अगर आपका कायक अच्छा रहेगा, किसी का नुकसान कराए बगैर, किसी का दिल दुखाए बगैर अगर आप अपना जीवनचर्या कर रहे हो, तो वो आपको स्वर्ग की तरफ लेके जाने की प्राप्ति है। इसीलिए शरणों ने कायक को ही कैलाश बताया है। कैलाश को अगर जाना है तो सत्य शुद्ध कायक करना है, ऐसा शरणों ने बताया है। और किसी के मन में अगर कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे दिया हुआ समय सिर्फ 2 मिनट है और समय को बिल्कुल वैल्यू देना चाहिए। जो व्यक्ति समय को वैल्यू नहीं देता वो भगवान को वैल्यू नहीं देता, क्योंकि समय बहुत बलवान है। समय का सही इस्तेमाल करना हमको बहुत सीखना है। 2 मिनट है, मैं समय का सदुपयोग करने के लिए एक छोटा सा और दृष्टांत दूंगा समय के बारे में, क्योंकि ये वचन में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। कि एक चौरस्ते पे ऊपर एक स्टैचू था। उस स्टैचू ऐसा था, यानी एक व्यक्ति खड़ा था स्टैचू के जैसा। उसका सर पीछे से पूरा गंजा था, सामने थोड़े से बाल थे। उसके कमर के पास में एक वस्तुरा था। वस्तुरा यानी जो हड़पद लोग या नाभिक लोग जो दाढ़ी बनाते हैं उसे वस्तुरा बोलते हैं, जो बहुत तेज रहता है वो वस्तुरा उसके कमर में लटका हुआ था। उसके दोनों हाथ आकाश की तरफ थे और दोनों पैर ऐसे ऊपर थे। ऊपर यानी वो सिर्फ अपने थंब के ऊपर खड़ा था, अंगूठे के ऊपर खड़ा था। तो जाते जाते एक आदमी ने उनसे पूछा कि भैया आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम समय है, मैं समय हूँ। आप ऐसे क्यों खड़े हो? तो समय ने बताया कि मैं आगे जाने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, इसलिए मेरे हाथ आकाश की तरफ है और मैं 2 अंगूठे के ऊपर खड़ा हूँ। मैं कभी रुकता नहीं हूँ, इसलिए मैं आगे जाने के लिए तत्पर हूँ। तब उन्होंने बताया कि ठीक है, आपके पास में ये वस्तुरा क्यों है? तो बोला ये वस्तुरा जितना तेज है उससे भी ज़्यादा तेज मैं हूँ, इसलिए यहाँ पे वस्तुरा लगा हुआ। तब उस आदमी ने तीसरा सवाल किया कि आपका सर पूरा गंजा है, पीछे कुछ भी नहीं है लेकिन आगे बाल है, ऐसा क्यों? तब समय ने बहुत सुंदर उनको उत्तर दिया कि मैं समय हूँ, आपके सामने से मैं जब आऊँगा तो सामने मेरे बाल है, आप मेरे को पकड़ के कैसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी आज 11:28 हुए, आने वाले 12 बजे का टाइम जो है मेरे सामने है, उस आधा घंटे को कैसे यूज़ करना है मेरे हाथ में है। लेकिन जो मेरा पिछला टाइम चला गया 11 बजे का टाइम, उसको मैं मेरे जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। आज का जो 11 बजे का समय है, 5 तारीख 7वां महीना 2020 का जो 11 बजे का समय है, मेरे जीवन में कभी भी नहीं आएगा। यानी मैं उसको पकड़ नहीं सकता हूँ। वैसे ही है, समय को आप पीछे से पकड़ना चाहोगे वो फिसल जाएगा, आगे से पकड़ोगे तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा समय है, इसलिए समय का सदुपयोग करें, आपका समय अच्छे कार्यों में डालें। यही कहकर आयोजकों ने मुझे जो समय दिया और जो मुझे ये अवसर दिया, आयोजकों का मैं बहुत बहुत आभारी होकर आप सभी से मैं और एक बार कुछ मेरे वर्ड बात करने में छोटे से अगर गलती कुछ हो गई है तो आप आपका भाई बेटा समझकर मुझे यहाँ पर क्षमा करें। और फेसबुक पर मेरा नंबर भी है, कुछ अगर गलती हो गई तो आप मुझे कॉल करके बताइए, जिससे मैं मेरे गलतियों को मैं सुधार सकता हूँ। आप सब ने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को देखा, आयोजकों ने मुझे इस काबिल समझा, इसलिए सभी का फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हुए सभी को अनंत शरणु शरणार्थी।